हेलो बच्चों, हम लेसन कर रहे थे बंदरबांट। तो हमने पाठ का जो है पठन कर लिया था। ऑनलाइन क्लास में मैंने इसका 2 बार पठन किया है। आज हम जो है इसका जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ऊपर टॉप पे लिखा है लड़ाई झगड़ा। तो सबसे पहला प्रश्न है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। अब दोनों बिल्लियों के बीच में झगड़ा हो गया, तो पार्ट इसका एक ही है कि दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। उसका सेक फर्दर पार्ट है, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। ठीक है, तो उनके दोनों झगड़े की जड़ क्या थी, एक रोटी का टुकड़ा था और झगड़े का हल कैसे निकाला गया। उनके झगड़े का जो हल है वो बंदर ने निकाला। कैसे निकाला, चलो वो हम डिस्कस करते हैं। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो, और जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है। तो इसी प्रश्न के 3 पार्ट हैं और इसके 2 पार्ट हैं। चलो करते हैं हम डिस्कस। तो पहला प्रश्न है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। तो ये मैंने यहाँ पे दोनों प्रश्न जो हैं एक साथ ही कर दिए हैं। तो आप दोनों को एक साथ लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे ही लिख लें और ऐसे इसका उत्तर जो है लिख दें। सबसे ऊपर आप लिखोगे जो है, सबसे टॉप पर आप लेसन का नाम लिखोगे, क्योंकि इस लेसन का अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। तो आप जो है सबसे ऊपर लिखोगे प्रश्न उत्तर। ठीक है, सबसे ऊपर लिखोगे प्रश्न उत्तर, फिर लिखोगे प्रश्न। सबसे यहां पे टॉप पर पहले लेसन का नाम लिखोगे बंदरबांट। सबसे ऊपर लिखोगे बंदरबांट। जैसे यहां पे 2 लाइनें होती है, 2 लाइनों के बाद आप लिखोगे प्रश्न उत्तर और नीचे प्रश्न नंबर 1, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। तो आप लिखोगे दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ एक रोटी थी, दोनों उस पर अपना अपना अधिकार बताकर आपस में झगड़ती हैं। झगड़ती हैं या झगड़ती थी कर लो। झगड़ रही थी, झगड़ रही थी, झगड़ रही थी। उनके झगड़े का हल बंदर ने पूरी रोटी को खाकर निकाला। अब बंदर ने क्या किया, रोटी का एक टुकड़ा उसने डाल दिया एक तराजू के पलड़े में और दूसरा डाल दिया दूसरे पलड़े में। तो जो पलड़ा भारी हो रहा था उसकी साइड की वो रोटी खा रहा था, और धीरे धीरे इस तरीके से उसने बराबर करने के चक्कर में सारी रोटी खा गया। अब अगला प्रश्न, ये नहीं है प्रश्न आपका गया। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो और झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो। ठीक है, और जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है। चलिए प्रश्न करते हैं, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो। तो हम जो अक्सर है या आप लोग जो हैं अक्सर अपने से छोटों, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे साथ लड़ते होंगे और मित्रों के साथ झगड़ते हैं। जब स्कूल में आते हो तो जो आपके क्लासमेट्स होते हैं आप उनके साथ भी लड़ते हैं, करते हो, लड़ाई हो जाती है ना आपके अक्सर, तो उनके साथ आप झगड़ते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर मैंने अपने तरीके से लिखा हुआ है। यदि आपको लगता है कि आपका इससे अलग है, जैसे आप हो सकता है अपने मित्रों के साथ ना लड़ते हो, आप छोटे भाई बहन से लड़ते हो, तो आप लिख सकते हो हम अक्सर अपने छोटे भाई बहन से झगड़ते हैं। ठीक है, यहाँ मित्र नहीं आएगा। हो सकता है कई बार बच्चे जो हैं अपने छोटों से नहीं लड़ते हैं, मित्रों से लड़ते हैं, तो उनका आएगा हम अक्सर अपने मित्रों के साथ या दोस्तों के साथ झगड़ते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो। अब आप क्या करते होंगे झगड़ते समय। झगड़ते समय हम एक दूसरे की खाने की चीजें छीनते हैं, खिलौने झपटते हैं। जैसे घर में लड़ रहे हो तो एक दूसरे के खिलौने को छीन लेते हो, एक दूसरे के बाल भी पकड़ लेते हैं। स्कूल में तो नहीं होता, अपने दोस्तों को तो नहीं पकड़ते होंगे, पर घर में जब भाई बहन के साथ लड़ाई होती है तो आप एक दूसरे के बाल भी पकड़ लेते होंगे। ठीक है, तो आपने देखना आप इनमें से कौन कौन सा काम करते हो। जो काम करते हो वो आपने लिख देना है, और जो नहीं करते हो उसको आपने हटा भी सकते हो, उस लाइन को मत लिखना। और कभी कभी एक दूसरे को मार भी देते हैं। कभी कभी आप क्या करते हो,
जब झगड़ा ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या करते हो, एक दूसरे पर जैसे थप्पड़ मार दिया, पंच मार दिया, मुक्का मार दिया, कर देते हो आप। या कोई चीज़ आपके हाथ में आई, जैसे पिल्लो आ गया, तकिया मिला आपको, तो तकिए को उठा के मार दिया, तो ये भी आप करते हो। पर आपको ये कभी नहीं करनी है, ये गंदी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये गंदे काम होते हैं, दूसरे के साथ हमें नहीं झगड़ना चाहिए। अब मान लो आपने किसी को मारा और किसी की आंख में लग गया, है ना, नाक में लग गई, और हो सकता है कि आंख में इतनी लग जाए कि उसकी आंखों की रोशनी चली जाए, नाक में लग जाए, हो सकता है फिर नाक की हड्डी टूट जाए और ऑपरेशन करवाना पड़ जाए, ठीक है। तो आपकी एक गलती के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आपने झगड़ा दूसरों के साथ नहीं करना है। यदि आपको कभी भी लगता है कि हाँ ये गलत बोल रहा है या गलत कर रहा है, यदि स्कूल में हो रहा है तो आप टीचर को बताओ, घर में हो रहा है तो मम्मी पापा को बताओ, ठीक है। फिर मम्मी पापा जो है आपका जो फैसला है जो भी होगा वो कर देंगे। अब इसमें है, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है। जैसे घर में आपकी भैया दीदी छोटे जो बच्चे हैं उनके साथ लड़ाई हो जाती है, तो कौन करवाते हैं अक्सर, जब हम झगड़ते हैं, जब हम झगड़ते हैं तो लिखना है, हैं तो हमारा फैसला अक्सर मम्मी करवाती है ना। तो जो फैसला होता है वो अक्सर मम्मी करवाती है। पापा के पास तो डरते हो जाते नहीं है, पता पापा के पास झगड़ा लेके गए तो क्या होगा, बाकी तो न्याय तो बाद में होगा, पहले दो पड़ जाएंगी, है ना। तो हम डरते हुए नहीं जाते हैं, हम मम्मी के पास जाते हैं, क्योंकि मम्मी बड़े पेशेंस के साथ हमारी बात सुनेगी, पूरी बात सुनेगी, उसके बाद जो है अगला डिसीजन जो है मम्मी देगी। और हमें क्या लगता है कि मम्मी जो डिसीजन देगी वो हमारे फेवर में देगी, तभी हम मम्मी के पास जाते हैं, और मम्मी से डांट भी कम पड़ती है ना। जैसे मान लो आपकी गलती होगी तो आप मम्मी के पास जाओगे, पता है कि हाँ अब मम्मी से डांट जो कम पड़ेगी। और आपकी गलती नहीं होगी, है ना, तो आप क्या करते हो, सीधे पापा के पास जाते हो ताकि पिटाई हो जाए सामने वाले की, है ना। तो आप ऐसा करते होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूले झूले, ठीक है, आप क्लास 5th में ही पढ़ोगे। जो लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं, मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहते हो, ठीक है। अब लेह में जो लोग हैं दूसरे को कहते हैं झूले, ठीक है। जैसे मिलते हैं, कई बार हम जैसे यहाँ मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं, नमस्ते बोल देते हैं, ठीक है। या आप अपने तरीके से जो हम नॉर्मली यही वर्ड यूज़ करते हैं, नमस्ते यूज़ करते हैं, ठीक है। या लड़के होंगे तो लड़के क्या करेंगे, दूसरे के जो चरण है वो स्पर्श करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये करते हैं, लेह में झूले कहते हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के या अलग अलग प्लेसेस के ऊपर अलग अलग तरह के क्या है जो रिवाज है, ठीक है। जो कहने का जो एक हमारा जो मिलने का स्टाइल होता है वो अलग होता है, वर्डिंग हम अलग करते हैं, जिसे हम कहते हैं विश करना जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब क्या है, तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहते हो, ठीक है। तुम्हारी सहेली या दोस्त, आपकी जब सहेली या दोस्त मिलता तो आप क्या कहते हो, ठीक है, हेलो, हाय, नमस्ते। तुम्हारे शिक्षक, जब शिक्षक मिलते तो हम क्या कहते हैं, गुड आफ्टरनून सर कहते हैं, या गुड आफ्टरनून मैम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। मैं जिस भी टाइम मिलेंगे हम उसी तरीके से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी है वो कहेंगे। तुम्हारी दादी या नानी, दादी या नानी को हम कहते हैं नमस्ते कहते हैं, ठीक है। या जो लड़के हैं वो उनके चरण जो है उनके चरण स्पर्श करते हैं। तुम्हारे बड़े भाई बहन को हम क्या कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, हेलो, हाय कहते हैं। तो अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन 1 है और इसके फर्दर 2 पार्ट है, ठीक है। चलो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था, तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहते हो, तुम्हारी सहेली या दोस्त, या हम सहेली या दोस्त को कहते हैं गुड मॉर्निंग कहेंगे, हेलो, हाय कहेंगे, हाय भी कहते हैं, हेलो हाय भी करते हैं आजकल इंग्लिश में, ठीक है। तो हाय ये इंग्लिश वाली है, हिंदी वाली हाय नहीं है, हाय मुझे लग गई वो वाली हाय नहीं है, ठीक है। हेलो या हाय, ठीक है, ये इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं यहाँ पे हम जो यूज करते हैं। तुम्हारे शिक्षक, जो हमारे शिक्षक है यदि मिले तो हम उनको क्या कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी शब्द है जो जिस तरह की हमारा टाइम होगा हम वैसा ही शब्द जो है यूज करते हैं। कि दादी या नानी होगी तो हम क्या कहते हैं, दादी या नानी से हम नमस्ते, राम राम भी बोल लेते हैं,
या चरण स्पर्श कहते हैं। ठीक है, जो चरण स्पर्श यहाँ कुछ एक कहते भी हैं और कुछ एक जो जैसे लड़के हैं वो चरण स्पर्श करते भी हैं। इसके बाद है तुम्हारे बड़े भाई बहन। अब बड़े भाई बहन जो हैं वो क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, हम उनसे क्या कहते हैं, नमस्ते कहेंगे या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, इसी तरह के हम जो वर्ड्स हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, जो आप वर्ड्स यूज करते हो वो आप लिख देंगे। वो मैंने सारा यहाँ पे जनरल से लिखे हुए हैं। आप इसके अलावा जो है आपको लगता है कि आप ये कहते हो, कोई और शब्द कहते हो, तो आप वो भी लिख सकते हो। अब पता लगाओ, ये सेकंड वाला पार्ट था, पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। अब कैसे कैसे कहते हैं, नॉर्मल सा गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो है वो मैंने एक में गुड मॉर्निंग में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विश करने का जो हमारा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट जो है वो हम जो कहते हैं वो उसको मैंने एक ही जगह लिखा हुआ है ना, एक ही वर्ड से मेंशन कर दिया है। हाय हेलो, ठीक है, हाय हेलो भी कहते हैं, राम राम कहते हैं, कुछ एक नमस्ते, कोई प्रणाम करता है, कोई नमस्ते कहता है। तो ये है हमारे तरीके। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। यदि मान लो वहां पे बंदर नहीं आता तो किस बंदर को रोटी मिलनी चाहिए थी। अब आपने गेस करना है, सोचिए किसको मिलनी चाहिए थी, सफेद बिल्ली को या काली बिल्ली को। अब देखो, सफेद बिल्ली को रोटी दिखी थी, ठीक है, उसको महक आ रही थी और उसने बताया कि वो रही मेज पर रोटी। काली बिल्ली को उसने दिखा दी, फिर काली बिल्ली ने क्या बोला, वो डर रही थी सफेद बिल्ली के, कहती कि शायद कोई आ ना जाए, कोई आ गया तो वो पिटाई कर देगा। काली बिल्ली को लगी थी भूख और उसने हिम्मत दिखाई और रोटी उठा ली। अब सोचो रोटी किसे मिलनी चाहिए थी, सफेद बिल्ली को रोटी दिखी और काली बिल्ली ने हिम्मत करके रोटी उठाई, तो रोटी किसे मिलनी चाहिए थी। सोचिए, यदि आपको लगता है काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी तो क्यों मिलनी चाहिए थी, और सफेद बिल्ली को मिलनी चाहिए थी तो क्यों मिलनी चाहिए थी। आप वीडियो रोक लो और इसका जो प्रश्न का उत्तर सोचो, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप वीडियो जो है प्ले करके मैं ये आंसर बता रहा हूं, फिर आप वीडियो जब प्ले करोगे तो वहां से आप आंसर देख सकते हो। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो हमारी राय में रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। अब क्यों मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने हिम्मत करके, यदि इसी प्रश्न में क्यों लिखा होता, क्यों मिलनी चाहिए थी और, है ना, तो यहां पे आप लिखते क्योंकि काली बिल्ली ने हिम्मत दिखाकर रोटी को उठाया। ठीक है, तो ये प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है, बंदर ने बिल्लियों से ये सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने एक आंख से रोटी देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। अब बंदर ने ऐसा प्रश्न क्यों किया होगा, आपको पता बंदर बहुत चालाक होता है ना, वो हाथ से चीज छीन के ले जाता है कई बार। तो ऐसा क्यों किया होगा, ऐसा उसने क्यों पूछा होगा, ऐसा उसने इसलिए पूछा होगा ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो बिल्लियों को विश्वास दिला सके कि वो जो न्याय करेगा ना बिल्कुल सही करेगा, ताकि बिल्लियों को विश्वास हो जाए कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, ताकि बिल्लियों को जरा भी शक ना हो और वो अपना काम जो अच्छे से जो करना है, मूर्ख बनाना है, वो उनको अच्छे से बना सके। चलो अब इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। बंदर ने ये सवाल बिल्लियों को मूर्ख बनाने के लिए पूछे होंगे। दूसरा, वह भी हो सकता है कि उसने बिल्लियों को ये विश्वास, वह की जगह यह लिख लो, यह भी हो सकता है कि उसने बिल्लियों को यह विश्वास दिलाने के लिए सवाल पूछा हो कि वह ठीक न्याय करेगा। उसने बिल्लियों को पहले मूर्ख बना लिया और फिर उसके बाद उसने विश्वास दिला दिया कि वो जो न्याय करेगा ना बिल्कुल ठीक करेगा, जस्टिस करेगा, बिल्कुल सही करेगा। तो बिल्लियों को उसने उस तरीके से मूर्ख बनाकर न्याय किया। चलिए अगला प्रश्न है,
कहानी का शीर्षक बंदरवांट क्यों है? तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? जो तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। ठीक है, तो आपने जो है कहानी का जो शीर्षक का बंदरबांट क्यों दिया है, नाटक को आप इसको जो है क्यों देना चाहोगे, और कोई आप जो नाटक को कुछ नाम देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। बेसिकली नाटक है तो नाटक को आप क्या नाम देना चाहोगे, और शीर्षक जो है जो तुमने दिया, जो उसका इस कहानी का नाम दे दिया और कोई, ठीक है, तो वो आपने क्यों दिया, ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी का शीर्षक बंदरबांट क्यों है, मींस इस पाठ का नाम बंदरबांट क्यों है। अब वीडियो रोको और सोचो कि क्यों है, मैं इसका उत्तर करवा रहा हूं। तो अब आप जो है 1 मिनट रोककर वीडियो प्ले कर सकते हैं। कहानी का शीर्षक बंदरबांट इसलिए है क्योंकि कहानी में बंदर रोटी का बंटवारा करता है, और जो मेन किरदार में रहता है वो बंदर ही रहता है ना, क्योंकि कहानी में बंदर रोटी का बंटवारा करता है, इसलिए जो है इस पाठ का नाम बंदरबांट है। अगला, आप यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं क्या दूंगा, इस लेसन का नाम बिल्लियों की मूर्खता। ठीक है, चाहोगी है तो मैंने चाहूंगी कर दिया यहाँ पे ना, लड़के चाहूंगा कर देना, यहाँ पे नाम देना चाहूंगा या नाम दूंगा। ठीक है, लड़कियां यहाँ पे चाहूंगी, ठीक है, चाहोगी यहाँ पे लिखा हुआ है, और जब उत्तर आएगा लड़के जो है, लड़कियां सेम एज लिख देंगी और लड़के लिख देंगे चाहूंगा। ठीक है, गा करना, गी की जगह गा कर देना है। अगला प्रश्न था, जो शीर्षक तुमने दिया है उसे सोचने का कारण बताओ। ठीक है, का कारण बताओ। अब इसे जो है, इस शीर्षक को कुछ सोचने का कारण ये है, क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों बिल्लियों की मूर्खता के कारण, लड़ने के कारण क्या हुआ, बंदर को रोटी खाने का मौका मिल गया, और जो बेचारे उनको रोटी मिली थी, उनको बड़ी मुश्किल से उनको भूख लगी हुई थी, रोटी मिली तो वो भी उनके हाथ से चली गई, उनसे हाथ धोना पड़ा। तो इस शीर्षक को कुछ सोचने का कारण ये है कि दोनों बिल्लियों के लड़ने के कारण बंदर को रोटी खाने का मौका मिल गया, और दोनों बिल्लियों को अपनी लड़ाई का फल मिल गया, जिस कारण उन्हें रोटी से हाथ धोना पड़ा। तो ये जो है, ये हमारे प्रश्न उत्तर है। आगे वाले जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम जो है अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।